नमस्कार दोस्तों, हम साधना आपका अपने साधना मौर्य ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर से मेरे ज़िंदगी में ग्रहों का खेल शुरू हो गया है। ज़िंदगी मैं बता रही थी कि मैं कमरा छोड़ के जाने वाली हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, मैं कुछ करने वाली रहती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि काम मेरा रुक जाता है। तो मेरा काम रुक गया है। अब मैं 15-20 दिन के लिए फिर से रुक गई हूँ और पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा और आइए दिखाते हैं आज बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो देखिए, तो हो रही है झमाझम बारिश इलाहाबाद में, झूसी में। और ये देखिए, तुलसी माता मुझे ने इधर थी, उनको मैंने पानी में कर दिया है। हमें उनको पानी मिल जाए तो थोड़ा और इधर मैंने तकिया को रखा था धूप में। अचानक कब बारिश हो गई मुझे पता ही नहीं चला और हमारी सारी तकिया भीग गई। इधर तीनों तकिया भीग गई हैं और इधर एक तकिया रखे हैं, वो भी भीग गई है। तो देखिए, हमने पैकिंग वैकिंग कर लिया था, सब रखा था और हमारा जाना कैंसिल हो गया। कुछ दिक्कतें आ गई, मैं बताती हूँ ना। हमारे जीवन में ग्रहों का खेल पता नहीं, हमारे एक प्रभु जो हैं क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। हमारा दोस्त है कि इनका दोस्त है? इनका दोस्त तो नहीं है हमारा ही दोस्त। लेकिन समझ में नहीं आता है कि हमारा कितना बड़ा दोस्त है, क्या दोस्त है, समझ में नहीं आता है। और सोचते कुछ हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसे करते करते काम हमारा रुक जाता है। तो देखिए, पैकिंग सब कर लिए थे, आधी पैकिंग तो कर ही लिए थे, तो सब रखे हुए थे। ऐसे जो ऐसा सामान था, कथरी जानते होंगे, कथरी उठी थी, चद्दर उद्दर वैसा था, इसमें रख दिए थे। और भी सामान था, बैग में रखे हुए थे और सारे सामान थे, सब सामान रखे थे। और जो है तो देखिए, यहाँ है सामान और यहाँ तो अंधेरा है। इधर है पूरा सामान रखे हैं, ऐसे जगह जगह सामान सब पड़ा हुआ है। और सोचे थे कि निकल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए और वो देखिए, ऐसे जगह जगह सामान पड़ा है। सोचे थे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। और जानते हैं, रूम छोड़ने में अब यहाँ का किराया उतना दीजिए, इसके बाद जहाँ जाएंगे यहाँ का फ़ाइन उतरवाएंगे और सब सामान लेके जाना है। और बेड उड है, शुरू में थोड़ा सही ठीक था, तो बेड उड ले लिया गया था, दीवान ले लिया गया था, तो सब जो है लेके जाना ही पड़ेगा। और अगली बार हम लोग एक रूम पे थे, तो वो रूम छोड़ते समय हम लोगों ने बहुत सामान दूसरे को दे दिए थे। एक तख्ता, एक पीहू के पापा के साथ एक भैया थे, साथ क्या थे, मतलब कुछ दूर पे रहते थे, तो इनसे थोड़ा छोटे थे, भैया कहते थे, तो उनको टेबल और तख्ता दे दिए थे। और अपने दीदी जी को हमने बेड दे दिया था। मतलब यहाँ आंटी अपना बेड दे दी थी, तो हम लोग दे दिए। तब यही दिक्कत हो गई।
तो सामान सब इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से जाएंगे तो सारा सामान लेके जाएंगे, क्योंकि अब जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ रूम रहेगा। तो अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों को अलग अलग सोने के लिए चाहिए। पहले रहता था सब लोग साथ में सो जाते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों को अलग से चाहिए। पीयूष बहुत फैल के सोता है, पीहू भी बहुत फैल के सोती है, सबको जगह चाहिए रहता है। तो हमारा तो चल जाता है, हम चाहे जैसे थोड़ी जगह पा जाती हूँ तो भी सो जाती हूँ, लेकिन पीयूष और उनके पापा को तो खूब जगह चाहिए। तो भाई उतना चाहिए, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो। लेकिन नहीं बता रहे हैं ग्रह है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमारा काम रुक जा रहा है। अब देखिए 20 तारीख तक सोचे हैं नहीं जाएंगे, 20 तारीख के बाद सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 20 तारीख तक यहाँ का किराया पूरा दे के इसके बाद फिर वहाँ देखेंगे। वही रूम रहता है कि वो लोग जो है वो रूम मतलब किसी और को दे देते हैं, तो फिर हम लोगों को दूसरा रूम देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो उसी तरह से करेंगे, देखते हैं। तो बारिश बहुत हो रही है, बच्चे स्कूल गए हैं, अब छुट्टी का टाइम भी हो रहा है। और पीहू छाता लेके नहीं गए हैं, पीयूष के पास छाता भी नहीं है। पीयूष अभी छोटे हैं और छाता तोड़ दिए थे, उनका छाता टूट गया है। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, छाता नहीं है और वो छाता लेके नहीं गए हैं, कैसे आते हैं। और बारिश भी तेज़ हो रही है, तो देखते हैं कैसे आते हैं। और बैग है, कापी किताब है, भीग जाएगा, बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ से दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर, तो पैदल आते हैं। इसीलिए छोड़ रहे थे रूम, हम लोग सोचे कि थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। एक तो पीयूष के पैर में बहुत पहले से चोट लगी है, पता नहीं क्या हुआ है। पीयूष के पापा को दिखाने कहते हैं, दिखा नहीं रहे हैं, वो गांठ बांध लिया है और दर्द करता है, बेचारा जाना नहीं चाहता है। लेकिन अब स्कूल है, इतना ज़्यादा आप इस साल कक्षा 4 में चले गए हैं, तो इतना ज़्यादा लिखा पढ़ा देते हैं कि हम सोचते हैं कि जाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कितना अपना बाद में जाएंगे तो एक तो बच्चे देते नहीं हैं, जानते हैं जब स्कूल अच्छा रहता है तो बच्चे भी थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी कॉपी देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बेटा रोज़ जाया करो, अपना पढ़ा लिखा करो, दिखा देंगे। देखिए पापा इनके कब दिखाते हैं, लापरवाही थोड़ा करते हैं, तो देखते हैं कब दिखाते हैं। तो ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।